Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने एक डिजीज कंडीशन कवर की थी, दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द डायबिटीज इंसिपिडस. तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डायबिटीज मेलाइटिस इज बिकॉज द ग्लूकोज लेवल इज हाई इन योर ब्लड. बट इन डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी हार्मोन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है आपका यूरिन फॉर्मेशन के कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, तो जो भी आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है, आपका यूरिन बनता है, कितना बनना चाहिए और कितना फिल्टर होना चाहिए, वो उस हार्मोन के थ्रू होता है. यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो हार्मोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि यूरिन प्रोडक्शन के लिमिटेशंस में हेल्प करता है, वहां पे कोई ना कोई डिफेक्ट हो रहा है और आपके यूरिन फॉर्मेशन में चेंजेस आ रहे हैं और एक्सेसिव यूरिन बन रहा है और बाहर निकल रहा है किडनी के थ्रू. ठीक है, सो ये जो वर्ड है डायबिटीज, ये वो डायबिटीज नहीं है मधुमेह जो जिसको आप बोलते हैं शुगर हो गई, ये वो डायबिटीज नहीं है. एक्चुअली मीनिंग क्या है डायबिटीज का? एक्चुअल मीनिंग क्या है? डायबिटीज मीन्स टू पास थ्रू. ठीक है, मतलब कोई चीज आपके बॉडी से पास हो गई, मतलब कोई चीज आपकी बॉडी से पास हो रही है. ठीक है, इंसिपिडस मीन्स होता है टेस्टलेस. इंसिपिडस मीन्स टेस्टलेस. तो ऐसी चीज जो कि आपकी बॉडी से एज इट इज पास हो रही है. ठीक है, जैसे ही वो अंदर गई बॉडी के और वैसे ही वो पास हो गई, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए, कोई भी चीज एडअप नहीं हुई और वो एज इट इज पास हो गई. और एक तरह से देखा जाए तो उसमें जब कोई मिक्सअप नहीं हुआ तो वो टेस्टलेस हो गई. ठीक है, देखिए ग्रीक वर्ड से यही पता चला है अब तक, तो मेरे हिसाब से इसका यही मीनिंग निकलता है. चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. हमारा इंट्रोडक्शन क्या कहता है? तो इंट्रोडक्शन कहता है कि डायबिटीज जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है, दैट इज डायाबिनिन. ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ. टू पास थ्रू, कोई चीज निकल रही है. इंसिपिडस मीन्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये कहां से निकला है? फ्रेंच वर्ड से निकला है, टेस्टलेस. ठीक है, तो ऐसी चीज जो कि आपकी बॉडी से एज इट इज निकल रही है, उसमें कुछ भी एडअप नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस. अभी आपको समझ आ जाएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं. ये एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर है. किसी ना किसी हार्मोन में प्रॉब्लम हो रही है. कौन से हार्मोन में प्रॉब्लम हो रही है? एडीएच, एडिनो एंटी डायरेटिक हार्मोन में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको हम वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं. ठीक है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन, डायरेटिक एंटी डायरेटिक हार्मोन मीन्स क्या होता है? वो हार्मोन जो कि यूरिन को कंट्रोल करता है बनने से. लाइक पर डे आप 20 लीटर पर डे यूरिन निकालते हो, प्रोडक्शन करती है आपकी किडनी. ठीक है, 20 लीटर पर डे आपकी किडनी प्रोडक्शन कर रही है, दिस इज नॉर्मल. अगर इसका डबल हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो दैट इज पॉलीयूरिया, बहुत ज्यादा यूरिन का बनना और बाहर निकलना. ठीक, तो एडीएच क्या करता है? नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है. मान लीजिए 20 लीटर पर डे अगर बनना चाहिए, तो एडीएच क्या कर रहा है? एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या कर रहा है कि 20 लीटर पर डे ही बनाने में हेल्प कर रहा है, ना उससे एक्सेसिव. ठीक है, एक्सेसिव से प्रिवेंट कर रहा है और नॉर्मल यूरिन लेवल मेंटेन करके रख रहा है. ठीक है, ये हो गया आपका एडीएच का फंक्शन. तो देखा जाए तो ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है. अगर इस एडीएच हार्मोन में कोई भी प्रॉब्लम होगी या वैसोप्रेसिन हार्मोन में कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आपको डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा. अब सिंपल सी चीज है कि ये एक अगर हार्मोन है, तो ये हार्मोन किसी ग्लैंड से निकल रहा होगा. हमारे सारे हार्मोन कहां से निकलते हैं? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं. ठीक है, तो ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया. ठीक है, कौन सी ग्लैंड? हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखा देती हूँ. ये एक तरह की ग्लैंड है जो कि आपके ब्रेन में मिलती है, हाइपोथैलेमस के पास. तो ये आपका ब्रेन है. ब्रेन में आपको ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं. ठीक है, इसके भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. आपके मूड को चेंज करना और आपके आपको नॉर्मल रखना, आपके बिहेवियर को नॉर्मल रखना और सेक्स हार्मोन बनाना, बहुत सारी चीजें ये करता है. इसको छोड़ दो. इसके जस्ट नीचे आपको ये इस तरह की एक ग्लैंड दिख रही है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. अब आगे वाली जो ग्लैंड है उसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेंगे, क्योंकि एंटीरियर मीन्स होता है आगे,
इसके पीछे वाली जो ग्लैंड है उसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेंगे, जो कि पीछे के साइड है। P फॉर पोस्टीरियर, P फॉर पीछे, A फॉर आगे, A फॉर एंटीरियर। समझ गए? ठीक है। तो ये जो हार्मोन है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है। फिर ये हार्मोन जाता है हमारी किडनी के पास और किडनी को इंस्ट्रक्ट करता है कि कितना यूरिन बनाना है। इस तरह से काम चलता है हमारा। तो हमारा इंट्रोडक्शन यही बोल रहा था कि एडीएच में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या निकला? पॉलीयूरिया। पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, यूरिया मीन्स यूरिन बनना, ठीक है। पॉलीडिप्सिया, पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, डिप्सिया मीन्स प्यास लगना, ठीक। तो जब बहुत ज्यादा यूरिन बाहर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन और वाटर इनटेक करने के लिए बोलेगा, तो आप और ज्यादा पानी पियोगे, है ना। तो ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन तब हो सकती है जब आप इसका ट्रीटमेंट अच्छे से ना कराओ, या तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर किडनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन की तरफ से अगर प्रॉब्लम है तो मे बी इट कैन बी करेक्ट। किडनी की तरफ से प्रॉब्लम है कि किडनी इस हार्मोन को लेना ही नहीं चाहती, तो मे बी ये लाइफ लॉन्ग हो सकती है, ठीक है। सो जब बहुत ज्यादा वाटर यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो आपको डिहाइड्रेशन होने के, यानी कि पानी की कमी होने के बहुत ज्यादा चांसेस अंदर बढ़ जाएंगे। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये एक डिसऑर्डर है जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होता है जो कि कन्वर्ट करता है आपके एनर्जी को, जो भी आपने खाया है या आपने जो भी पी लिया है, ठीक है, एज अ फ्लूइड फॉर्म में आपने लिया है, चाहे वो आपने सेमी सॉलिड लिया है, चाहे आपने कुछ भी सॉलिड फॉर्म में लिया है कुछ खाने का फूड, तो वो कन्वर्ट होगा एनर्जी की फॉर्म में और आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। इसको मेटाबॉलिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर मेटाबॉलिज्म यानी कि वाटर को जो यूटिलाइज करने का प्रोसेस है आपकी बॉडी के अंदर, वो डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। किसकी वजह से हुआ है? एडीएच, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हमने वैसोप्रेसिन भी बोल दिया, ठीक है। या तो आपकी किडनी एडीएच को यूज नहीं कर पा रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एडीएच बनना कम हो गया है, ऐसा भी हो सकता है कि एडीएच नॉर्मल बन रहा है, आपके ब्रेन की, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल एडीएच रिलीज कर रही है, बट जो किडनीज हैं वो उसको ले नहीं पा रही हैं और उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हो सकता है किडनी अपनी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, या हो सकता है कि ब्रेन से बन ही नहीं रहा है, ठीक। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास टाइप्स हैं दो तरह के। एक है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल मीन्स होता है रिलेटेड टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन, ठीक है। तो जो दो टाइप है, एक तो ब्रेन यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की, यहाँ पे हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड सही से काम नहीं कर रही है, एक टाइप ये हो गया। टाइप बी है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक मीन्स होता है नेफ्रॉन, आपने सुना होगा, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। यूरिन बनाने के लिए नेफ्रॉन हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं आपको नेफ्रॉन की इमेज आगे दिखा देती हूँ, यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो, किडनी को अगर आप कट करोगे तो किडनी के अंदर इस तरह से कुछ पिरामिड की तरह आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। इन स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, पाइपलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। वही पाइपलाइन स्ट्रक्चर क्या करते हैं? आपके यूरिन को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो सेकेंड जो टाइप है उसका नेम इसी के नाम से ही पड़ गया है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। वो टाइप जो कि किडनी से रिलेटेड है, यानी कि किडनी की वजह से वो टाइप बना। तो चलो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड डजंट मेक द इनफ एडीएच एंड किडनी मेक अ लॉट ऑफ द यूरिन, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है यहाँ पे? सेंट्रल मीन्स ब्रेन। तो ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और एडीएच ठीक से नहीं बना रही है, जिसकी वजह से किडनी बहुत सारा यूरिन बना रही है, क्योंकि जो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो आपके किडनी को कंट्रोल करके रखता है, एक्सेसिव यूरिन नहीं बनने देता, ठीक है, नॉर्मल यूरिन बनाता है। अब आ जाओ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये किडनी की वजह से हो रहा है, बिकॉज द किडनी डजंट रिस्पॉन्ड टू द एडीएच। मतलब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड अपना एडीएच का लेवल, एडीएच जो है नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ द एडीएच कर रही है, नॉर्मल हार्मोन रिलीज कर रही है, पर किडनी क्या कर रही है? उसको लेकर के यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, इस वजह से यूरिन बहुत बन रहा है।
नेक्स्ट चलो देख लेते हैं कॉजेस। तो कॉजेस जैसा कि टाइप्स है वैसे ही हम दो पार्ट में कॉजेस डिवाइड कर लेते हैं। तो सेंट्रल वाले में देखते हैं कि क्या क्या कॉजेस हैं। ऑब्वियसली हेड ट्रॉमा या सर्जरी हो सकता है कि हेड इंजरी हुई हो, हेड ट्रॉमा हुआ हो जिसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, या अंदर कोई इंजर्ड हो गया हो पार्ट, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट आया हो और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसके अलावा ट्यूमर हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट है इंट्रासेरिब्रल इन्फेक्शन। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सेरिब्रल कौन होता है हमारा, सेरिब्रम, यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो सेरिब्रम हम ब्रेन को ही बोलते हैं। ठीक, तो इंट्रा सेरिब्रल, इंट्रा मीन्स अंदर, सेरिब्रम मीन्स ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो। एग्जाम्पल आप मेनिंजाइटिस ले सकते हो। ठीक है, कि ब्रेन की जो लेयर है, आउटर लेयर है, जिसको हम मेनिंजियल लेयर बोलते हैं, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर से मिलके बनती है, ये वाली लेयर में इन्फेक्शन हो गया हो सकता है सीएसएफ इन्फेक्शन हो गया हो। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, के ब्रेन के अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देख लो, ये जैसे यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है हाइपोथैलेमस के अंदर हो गया हो। मतलब ब्रेन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो मे बी ब्रेन के आसपास के ऑर्गन को या ब्रेन के अंदर जितने भी चीजें प्रेजेंट हैं वो अपना सही से फंक्शन नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट है आपका नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें सिस्टमेटिक डिजीज या सिस्टमिक डिजीज, मतलब सिस्टमिक डिजीज मीन्स होता है बॉडी की डिजीजेस, बॉडी की वो डिजीजेस जो कि किडनी को भी एक तरह से इफेक्ट कर रही हैं, किडनी पे भी असर डाल रही हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे पूरी बॉडी में कोई ऐसा इन्फेक्शन जो कि पूरी बॉडी को भी हार्म कर रहा है और हमारी किडनीज को भी हार्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल HIV एड्स की एग्जाम्पल आप ले सकते हो, या हो सकता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस अंदर चला गया हो जो कि काफी डेंजरस वायरस है, जो कि आपके हर ऑर्गन पे कोई ना कोई असर कर सकता है। ठीक है, HIV में आपके पूरी बॉडी के हर ऑर्गन पे इफेक्ट होता है, बिकॉज जो HIV है यानी कि ये जो वायरस है ये आपके इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देता है और हर ऑर्गन के फंक्शन को भी डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से सिस्टमेटिक डिजीज की वजह से भी हमारी किडनी पे इफेक्ट आ सकता है। मल्टीपल मायोमा, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा मीन्स होता है, माइलोमा मीन्स होता है कैंसर। ठीक है, तो कैंसर कहाँ पे हो रहा है, कैंसर हो रहा है आपके प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा क्या है, ब्लड जो है बहुत सारे सेल्स और प्लाज्मा से मिलके बना है। प्लाज्मा एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि येलोइश, अगर आप ब्लड में से WBC, RBCs और प्लेटलेट्स को हटा दोगे तो बचा जो कंटेंट बचेगा उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा एक तरह का प्रोटीन होता है जो ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाएगा, सॉरी कैंसर हो जाएगा, तो उसको हम मल्टीपल माइलोमा बोलेंगे। वही इन्फेक्टेड ब्लड या कैंसरस ब्लड जो है आपके किडनी में भी जाएगा और किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये देख लो आप, जो किडनी है, ये जो दो किडनीज आपको दिख रही हैं, इसमें आपको बहुत सारे सिस्ट दिख रहे होंगे, गांठें दिख रही होंगी। ठीक है, दिस इज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो जब बहुत सारे सिस्ट आपको इस तरह से दिख रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि इस कंडीशन में किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस, देखिए नेफ्रॉन, मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन यहाँ पे होते हैं, है ना, पिरामिड टाइप का ये जो स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन हमारे फंक्शनल यूनिट हैं किडनीज के। इसके अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसे पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होगा, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। नेफ्रॉन मीन्स होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, पाइलो मीन्स होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ हुआ, नेफ्रॉन में हुआ, जिसकी वजह से नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट है मेडिकेशन सच एज लिथियम। तो लिथियम एक मेडिकेशन है जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज की जाती है। इसका इफेक्ट जो है वो किडनीज पे पड़ता है और किडनीज का जो फिल्ट्रेशन रेट, जो फंक्शन है वो स्लो हो जाता है। इसलिए इस डिजीज को इस ड्रग को इंक्लूड किया गया है। ये देखिए, पाइलोनेफ्राइटिस में इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। नेफ्रॉन, अगर इस पोर्शन को अगर हम जूम करके देखें,
मैंने आपको बताया था कि ये पिरामिड्स में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, तो नेफ्रॉन कुछ इस तरह से दिखते हैं और नेफ्रॉन ही आपके फिल्ट्रेशन में मेन रोल निभाते हैं। नेक्स्ट है आपका पैथोफिजियोलॉजी। तो हमेशा एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, कॉजेस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एडीएच बन नहीं पा रहा है, या तो डेफिशिएंसी हो रही है एडीएच की, या तो डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन, या यूटिलाइजेशन ऑफ एडीएच। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ एडीएच, आपका एडीएच यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। चाहे ये प्रॉब्लम हुई हो, चाहे ये प्रॉब्लम हुई हो, दोनों में यूरिन आपका एक्स्ट्रा बनने लगेगा। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, एडीएच या तो यूटिलाइज नहीं हो पाया या तो एडीएच बन ही नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई, परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ वाटर इज डिमिनिश्ड। परमिएबिलिटी मीन्स होता है पासिंग, पास ऑफ वाटर इज डिमिनिश। इसका मतलब ये हो गया, वाटर किडनी से पास होने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वाटर जो कि आपके ब्लड में जाना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि आपके ब्लड में जाके यूटिलाइज होने चाहिए, वो ब्लड में पास नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, वो ब्लड में जब पास नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब एक्सक्रीशन हो रहा है तो लार्ज वॉल्यूम में वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है। सिंपल सी चीज है, जब वाटर आपने ले लिया और वो वाटर एब्जॉर्ब होना चाहिए और ब्लड के अंदर जाना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स को, आपके सेल्स को नीड होती है ब्लड की डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, तो वो सारा वाटर जो है, ना ही वो सेल्स एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ना ही वो ब्लड में जा पा रहा है। तो अब क्या हो गया, अब ये वाटर सीधे सीधे किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द जो वाटर है वो आपका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है, जो वाटर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए और एनर्जी के फॉर्म में आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या दिखा रहे हैं आपको। जेनाइटो यूरिनरी, यानी कि यूरिनरी एरिया में आपको जेनाइटो यूरिनरी में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। पॉलीयूरिया, पॉली मीन्स बार बार, यूरिया मीन्स पास होना, यूरिन, यूरिन बार बार पास हो रहा है, दैट इज 18 लीटर पर डे हो रहा है, 18 लीटर पर डे आपका यूरिन पास हो रहा है। तो आप समझ रहे हो, नॉर्मली आप पर डे 2 लीटर यूरिन पास करते हो, समझ गए। यहाँ पे आप कितना यूरिन पास कर रहे हो, 18 लीटर यूरिन पास कर रहे हो, है ना। कहाँ नॉर्मल 2 लीटर यूरिन पर डे इंसान पास करता है, और कहाँ यहाँ पे 18 लीटर पर डे यूरिन पास कर रहा है, दैट इज नोन एज पॉलीयूरिया। तो इस कंडीशन में क्या लगता है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा? ऑब्वियसली बहुत चांसेस होंगे आपको डिहाइड्रेशन होने के। क्लियर यूरिन दिखेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं दिखेगा। कंसंट्रेटेड यूरिन ज्यादा येलो कलर का होता है। जब आप पूरी रात सो के जब मॉर्निंग में यूरिन पास करते हो तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज दिखता होगा, ज्यादा येलोइश होता होगा। और जब आप बहुत ज्यादा वाटर इनटेक कर लेते हो तो आप बार बार यूरिनेशन करने जाते हो, है ना, तो आपका यूरिन लाइट कलर का निकलने लगता है, दैट इज नोन एज क्लियर यूरिन। डाइल्यूटेड यूरिन भी आप उसे बोल सकते हो। तो क्लियर यूरिन ऑब्वियसली दिखेगा। आप नॉर्मली अगर देख लो कि आप नॉर्मल जितना आप वाटर इनटेक करते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा भी कर लो तो आपकी किडनी ना क्लियर यूरिन निकालने लगती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 लीटर पर डे यूरिन पास हो रहा है, तो इस हिसाब से आपको बहुत एकदम व्हाइट कलर का यूरिन पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाटर यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा है, और वाटर में जब बाकी चीजें ऐड हों, बाकी सॉल्यूट्स ऐड हो ही नहीं पा रहे हैं, सोडियम वगैरह ऐड नहीं हो पा रहा है ना, आपका फॉस्फेट वगैरह जो भी आपके आयंस है वो ऐड नहीं हो पा रहे हैं। सिंपल जो वाटर अंदर जा रहा है वैसा ही एज इट इज वाटर बाहर आ रहा है, इसीलिए इसको बोल दिया टेस्टलेस, यानी कि इसमें सोडियम नहीं मिल रहा है, नमक नहीं मिल रहा है ना, सोडियम नहीं मिल रहा है इसमें, या इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही है जो यूरिन को येलोइश कर सके, यूरिन का लाइक कंसंट्रेशन बढ़ा सके, समझ गए। इसी वजह से क्लियर यूरिन दिख रहा है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यानी कि बार बार यूरिन पास करने जाओगे, दैट इज नोन एज यूरिन फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जब आप बार बार यूरिन पास करने जाते हो तो उसको बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यानी कि यूरिन पास करने का जो वो था, लाइक आपका जाने की जो नंबर्स थे वो बढ़ गए। ठीक है, पॉलीयूरिया मीन्स होता है ज्यादा यूरिन निकलना, यूरिन फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है बार बार यूरिन पास करने जाना, चाहे कम चाहे ज्यादा। ठीक है, नॉक्चूरिया, नॉक मीन्स होता है नाइट, नॉक्च मीन्स होता है नाइट,
यूरिया मीन्स होता है यूरिन पास करना, यानी कि नाइट में यूरिन पास करना। तो आप नॉर्मली आप एक बार यूरिन पास करने, या डायबिटिक लोग हैं तो 2 बार यूरिन पास करने पर नाइट चले जाते होंगे, लेकिन जो ये डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट हैं वो मोर देन 2 बार जाते हैं यूरिन पास करने नाइट में। नेक्स्ट आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में देख लेते हैं, जीआई ट्रैक में देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम। वेट लॉस होगा, क्यों? क्योंकि जब आप इतना पानी पी लोगे तो आप कितना खा पाओगे। जब आप बहुत ज्यादा वाटर इंटेक कर लेते हो तो आप फूड उतना ज्यादा इंटेक नहीं कर पाते हो, और ये तो पूरे दिन पानी पी रहे हैं, तभी तो 18 लीटर पर डे निकाल रहे हैं। देन पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव वाटर ड्रिंकिंग, दैट इज नोन एज पॉलीडिप्सिया, या सॉरी एक्सेसिव थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, बहुत बार 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 प्यास लगना। ठीक, तो कितना पानी वो पी रहा है पर डे? 40 लीटर पर डे वो वाटर इंटेक कर रहा है। जब इतना लोगे, नॉर्मली कितना करता है इंसान? 2 लीटर फीमेल करती है और 3 लीटर मेल करता है। 3 to 5 लीटर मेल कर सकता है, ठीक है, और 2 to 3 लीटर फीमेल कर सकती है। ये नॉर्मल होता है वाटर इनटेक का प्रोसेस। ठंडा पानी पीने का मन करेगा, मतलब ऑब्वियसली बार बार वो पानी पिएगा तो गर्म वैसे भी किसी को पसंद नहीं आता, तो बार बार कोल्ड वाटर उसको अर्ज होगी कोल्ड वाटर पीने की। नेक्स्ट देख लेते हैं स्किन। तो ड्राई स्किन मिलेगी। ड्राई स्किन क्यों मिलेगी? क्योंकि ऑब्वियसली बार बार यूरिन निकाल रहा है, तो जो वाटर है वो आपके सेल्स यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके सेल्स क्या हो रहे हैं? ड्राई हो रहे हैं। तो आपकी स्किन भी सेल से मिलकर बनी है, तो ड्राई। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो जब आपके ब्रेन सेल्स को भी सफिशिएंट नहीं मिलेगा, कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगा? ब्रेन डैमेज हो सकता है, या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो एज ऑलवेज हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। सो हिस्ट्री कलेक्शन में हमें क्या क्या पूछना है उनसे? फैमिली हिस्ट्री हम पूछ सकते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस की हम फैमिली हिस्ट्री पूछ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली में किसी को हुआ हो, तो ये भी जेनेटिक भी होता है जीन के थ्रू। प्रीवियस हेड ट्रॉमा पूछ सकते हैं कि क्या उनको कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनको हेड ट्रॉमा हुआ हो और बाद में ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हो, या कहीं वो कैंसर का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे हैं, और कैंसर अगर हुआ है तो कहाँ पे हुआ है? मे बी वो पिट्यूटरी ग्लैंड में हो गया हो, मे बी वो हाइपोथैलेमस या ब्रेन के अंदर हो गया हो। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन, जो कि हमने कॉजेस में देखा था कि इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो रहा है? एडीएच रिलीज नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि ट्रीटमेंट ऑफ द मेनिंजाइटिस वो ले रहे हो, मतलब इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन लेयर, ब्रेन की जो लेयर्स हैं, आउटर लेयर, जिनको हम मेनिंजिस बोलते हैं, वहां पर हो सकता है कि इन्फेक्शन हुआ हो और उसका वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हो। इसके अलावा ब्लड कैंसर तो उन्हें नहीं है, या उनका कोई सिस्टिक डिसऑर्डर या किडनी में कोई सिस्ट तो नहीं है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा हो। हो सकता है कि नेफ्रॉन में इन्फेक्शन हुआ हो, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हुआ हो। ये भी आप पूछ सकते हो कि वो लिथियम तो नहीं ले रहे हैं, साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से हो सकता है वो लिथियम ले रहे हो। नेक्स्ट आप फिजिकल एग्जामिनेशन में आप उनसे हेड टू टू एग्जामिनेशन कर सकते हो, प्लस आप उनका वाइटल्स चेक कर सकते हो। हो सकता है कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर मिले आपको। इसके अलावा स्किन जो है आपको ड्राई मिलेगी ऑब्वियसली। एनोरेक्सिया भी हो सकता है उनको उसका मिले। पॉलीयूरिया के लिए आप उन्हें पूछ लोगे कि क्या वो बार बार यूरिन पास करने जाते हैं, कितना लीटर वो वाटर इनटेक कर रहे हैं पर डे, ये भी आपको पूछना है। यूरिन का कलर हो रहा है तो किस कलर का यूरिन हो रहा है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि डाइल्यूटेड यानी कि क्लियर यूरिन। आपको कंप्लेन में वो बताएंगे कि उनको क्लियर यूरिन हो रहा है। हो सकता है कि उनको फ्रीक्वेंसी भी उनकी काफी बड़ी है और उन्होंने ये चीज नोटिस भी किया हो, ऑब्वियसली किया होगा। तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन की कितनी बार वो यूरिन पास करने जा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने काउंट किया हो, तो आप ये उनसे पूछ सकते हो। नॉक्चूरिया तो नहीं हो रहा है, मतलब नाइट में वो कितनी बार यूरिन पास करने जाते हैं, कितना पानी पी रहे हैं, कितना लीटर अप्रोक्सीमेटली, उनके हिसाब से वो कितनी बॉटल्स इनटेक कर लेते हैं, पी लेते हैं 1 लीटर की। ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपका वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। तो वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट जो है वो ये बताता है कि कौन सा टाइप का डायबिटीज इंसिपिडस हुआ है, किडनी वाला हुआ है या ब्रेन वाला हुआ है। ये ऐसे पता चलता है कि इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि 8 घंटे तक वो कोई भी फ्लूइड नहीं लेगा। 8 घंटे बाद हम एडीएच पेशेंट को देते हैं, ठीक है। एडीएच क्या है? एंटी डायबिटिक हार्मोन पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। जब पेशेंट को एडीएच हम दे देते हैं, फिर 8 घंटे का और गैप दे करके हम पेशेंट की किडनी
को चेक करते हैं। अगर पेशेंट की किडनी अच्छे से काम कर रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम ब्रेन में है। और अगर पेशेंट की किडनी पहले की तरह सेम वर्क कर रही है, तो इसका मतलब एडीएच ब्रेन रिलीज कर रहा है बट किडनी उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा टाइप का डायबिटीज इंसिपिडस हुआ है। सिंपल सी चीज है, अगर किडनी अच्छे से काम कर रही है, अगर एडीएच जो हमने सुपरफिशियली दिया है, आर्टिफिशियल एडीएच दिया है, अगर किडनी ने उसे यूटिलाइज किया होगा, तो उसका जो यूरिन पास करने का या यूरिन को फिल्टर करने का जो भी प्रोसेस था वो स्लो हो जाएगा। ठीक है। और अगर किडनी उसी स्पीड में यूरिन पास करा रही है, इसका मतलब किडनी में ही प्रॉब्लम है और किडनी एडीएच को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है और ब्रेन सही काम कर रहा है। ठीक है। इस टेस्ट से ये पता चल जाता है। नेक्स्ट हम इसी टेस्ट के बेसिस पे फिर एमआरआई कराते हैं। अगर हमें पता चलता है कि ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ ब्रेन का एमआरआई कराएंगे। अगर हमें पता चल जाता है कि किडनी में प्रॉब्लम है, तो हम किडनी का एमआरआई कराएंगे। एमआरआई कराने से टिश्यू बाय टिश्यू हमें पता चल जाएगा कि किडनी की किस जगह पे कितना प्रॉब्लम चल रहा है। लाइक किडनी के अंदर एमआरआई से ये पता चल जाएगा कि किडनी में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे है, कितनी डीप है और कितनी ब्रॉड है। सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। उसी के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। यूरिन आउटपुट तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूरिन आउटपुट आप चेक करोगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी या कितना ज्यादा यूरिन पास कर रहा है पेशेंट और कितनी क्वांटिटी में पास कर रहा है। ठीक है। और उसकी क्वालिटी क्या है, लाइक वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। ये हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें पता चलेगा कि डिहाइड्रेशन कहीं ना हो जाए। मतलब 18 लीटर पर डे पास करने का मतलब ही यही है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड इजिली हो सकता है। नेक्स्ट आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट हम इसलिए कराएंगे क्योंकि ब्लड में हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ हार्मोन है या नहीं, लाइक एडीएच की प्रेजेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है। इससे ये पता चल जाएगा कि एडीएच कितना लेवल पे मिल रहा है। कम निकल रहा है, इसका मतलब ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मल निकल रहा है, इसका मतलब किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उस नॉर्मल एडीएच को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट हम यहाँ पे, मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि मेनली सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के लिए है। फर्स्ट है आपका क्लोरोप्रोप्रामाइड। तो क्लोरोप्रोप्रामाइड एक तरह का ड्रग है, क्लोरोप्रोप्रामाइड, जो कि 250 से 500 mg पर डे डेली देते हैं एज बेस्ड ऑन दी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। और ये हमारे वेसोप्रेसिन को रीनल तक रिस्पॉन्स कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कार्बिमाजेपिन। कार्बिमाजेपिन 100 से 300 mg ट्वाइस अ डे देते हैं। BID मीन्स बीडी, मतलब 2 टाइम्स अ डे या ट्वाइस अ डे देते हैं। और ये क्या कर रहा है, ये भी सेम फंक्शन कर रहा है, रीनल को यानी किडनी को वेसोप्रेसिन के साथ लाइक फंक्शन कराने में हेल्प कर रहा है। वेसोप्रेसिन और किडनी दोनों अच्छे से फंक्शन कर सकें, इसलिए ये ड्रग हम देते हैं। नेक्स्ट आपका क्लोरीफिब्रेट। क्लोरीफिब्रेट 500 mg क्वांटम हम देते हैं 6 आवरली। ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट हार्मोन पे इफेक्ट करता है। ये डायरेक्ट हार्मोन को रिलीज कराने में, या तो वेसोप्रेसिन आप कह लो या एंटी डायबिटिक हार्मोन कह लो, दोनों को या दोनों एक ही चीज है, रिलीज कराने में हेल्प कर रहा है। लाइप्रोसिन। लाइप्रोसिन एक तरह का नेजल स्प्रे है। ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो स्प्रे है ये क्या करता है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के कह सकते हैं कि फंक्शन को इंक्रीज करता है और एडिक्वेट आपका एडीएच रिलीज कराने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस इन्फेक्शन को भी डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। 4 to 6 आवरली आपको ये यूज करना है। मे बी नेजल इरिटेशन होती है, किसी को कम या किसी को ज्यादा, बट दिस इज ओनली अ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरोथायासिन। ये आपके यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करता है, किडनी को फिल्टर करने से थोड़ा सा रोकता है। और ये कितनी डोज आपको लेनी है, 20 से 75 mg पर डे आप ले सकते हो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। फिर है आपका नेक्स्ट ट्रीटमेंट, दैट इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस मेनली किडनी के लिए ही काम करेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि वाटर इनटेक कम से कम लेना है, लाइक एडिकेट लेना है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, नॉर्मल जितना लेना चाहिए उतना लेना है। दैट इज अगर फीमेल में कितना ले सकते हो आप, 2 to 3 लीटर पर डे ले सकते हो, मेल में 3 to 5 लीटर पर डे आप ले सकते हो। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन डाइट लेनी है, कम से कम सॉल्ट खाना है, इसलिए क्योंकि किडनी जो है
वो सोडियम को बाहर नहीं निकाल पा रही है, और कंटिन्यूस सोडियम अगर ब्लड में इंक्रीज होता रहेगा और किडनी से बाहर नहीं निकाल पाएगी तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, यानी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है इसके गोल क्या है? इसका गोल ये है कि सोडियम को डिप्लाइजेशन करना है, लाइक सोडियम को डिक्रीज करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, हाई नहीं होने देना है। इसके अलावा रिड्यूस सोल्यूट लोड ऑन द किडनी। जो सोल्यूट्स हैं हमारे पास, सोल्यूट कौन होते हैं? जो यूरिन को बनाने में हेल्प करते हैं, लाइक मिक्सचर ऑफ सोडियम, नाइट्रोजन, कार्बन, और इसके अलावा बहुत सारे आयंस। इसके अलावा आपका कह सकते हैं कि फॉस्फेट वगैरह, सिट्रेट, सोल्यूट्स वगैरह, ये सारी चीजें मिलके आपका यूरिन बनाते हैं। बट अभी यूरिन कौन बना रहा है? अकेले वाटर ही बनाए दे रहा है पूरा यूरिन, ठीक है। इतना ज्यादा बना रहा है कि किडनी को फिल्टर करने के लिए फोर्स कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो किडनी उसे फटाफट फिल्टर कर रही है। तो बाकी सोल्यूट क्या है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और किडनी पे क्या हो रहा है, लोड पड़ रहा है। तो हमें ये ट्रीटमेंट दे करके किडनी का लोड जो है वो डिक्रीज करना है। इसके अलावा इनहेंस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन। तो मैं आपको पहले शो करती हूँ व्हाट इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। दिस इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन मींस होता है कि ये जो है बहुत सारे आयंस को और बहुत सारे सॉल्यूट्स को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, आपके फॉस्फेट हो गया, सिट्रेट्स हो गया, और बहुत सारे सॉल्यूट्स हो गए, ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो इसका अगर फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो डायरेक्ट किडनी क्या होगी, किडनी पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा। इसके अलावा मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। जिस हिसाब से वाटर लॉस हो रहा है, वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है, उसको हमें मिनिमाइज करना है टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आप हाइपोफाइसिक्टमी कर सकते हो। इट इज रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी कह सकते हैं फंक्शन लेस हो गई है तो उसका आप रिप्लेसमेंट किसी फ्रेश पिट्यूटरी ग्लैंड से करवा सकते हो। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले वाइटल साइंस चेक करना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन अगर होगा तो हो सकता है बीपी लो हो सकता है, ठीक है। इसके लिए इनपुट आउटपुट चार्ट आपको यूज करना है, इनपुट आउटपुट रिकॉर्डिंग करनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता करना है कि क्या ये सच में डायबिटीज इंसिपिडस का केस है या नहीं है। इसके अलावा असेस द डिहाइड्रेशन सिम्टम्स। डिहाइड्रेशन सिम्टम्स को असेस आप कैसे कर सकते हो? आप स्किन देख सकते हो, पेशेंट के लिप्स देख सकते हो कि बहुत ज्यादा ड्राई तो नहीं हो गए, टंग देख सकते हो, पेशेंट को एक्सेसिव थ्रस्ट तो नहीं हो रहा है वो देख सकते हो, फैटिक, वीकनेस या डिजीनेस तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें देख करके आप डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका डाइट मैनेजमेंट। तो डाइट मैनेजमेंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लो सोडियम डाइट देनी है पेशेंट को, क्योंकि सोडियम डाइट अगर सोडियम ऑलरेडी ब्लड में बढ़ रहा है और सोडियम को हमने बाहर नहीं निकल रही है किडनी की वजह से, और एक्स्ट्रा सोडियम लेने की वजह से क्या होगा, बीपी इंक्रीज होने लगेगा और हाइपरटेंशन हो जाएगा। इसके अलावा वो वाली डाइट नहीं लेनी है जो कि यूरिन बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आपका जो पालक है, स्पिनच, वो भी यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आपका जो खीरा है, आपकी जो नाशपाती है, पीस, या आपका कह सकते हैं चुकंदर है, बीट्स, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है जो कि यूरिन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ये डायलिसिस में हेल्प करता है। प्रिवेंशन को असेस करना है कि उसको हाइपोवोलेमिक शॉक ना हो जाए। हाइपोवोलेमिक मींस होता है पानी की कमी से जो शॉक हो जाता है, उसको हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं। इसमें ब्रेन की डेथ होने के पूरे चांसेस भी होते हैं। तो डिहाइड्रेशन को अगर हम प्रिवेंट करके रखेंगे तो हाइपोवोलेमिक शॉक को भी हम प्रिवेंट करके रखेंगे। पॉलीडिप्सिया को मॉनिटर करना है कि वो कितना ज्यादा वाटर इनटेक कर रहे हैं, ये भी आपको मॉनिटर करना है। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जो भी मेडिकेशंस उनकी प्रिस्क्राइब की जा रही हैं वो उनको टाइमली लेना है, अदरवाइज जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। यूरिन की फ्रीक्वेंसी को भी एनालाइज करना है, ये भी देखना है कि वो कितनी बार यूरिन पास करने जा रहे हैं। सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि एवरीथिंग विल बी फाइन, जल्दी ठीक हो जाएगा। और पेशेंट को कॉन्शियस रखना है कि अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपको फेंट, या आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट एनर्जेटिक, तो आपको तुरंत बताना है। क्यों? क्योंकि हमें हाइपोवोलेमिक शॉक से बचाना है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन।
तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करके कर सकते हो। तो मॉनिटर आपको मेन चीज़ों का आप कर सकते हो, जैसे कि कितना यूरिन पास आउट वो कर रहा है, कितनी बार पास आउट वो कर रहा है। अगर पेशेंट को कोई ट्यूमर है या किडनी डिजीज है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स भी आपको मॉनिटर करके रखने हैं। पेशेंट को बताना है सेल्फ मॉनिटरिंग कैसे की जाती है डिहाइड्रेशन के। तो इसके लिए आपको डिहाइड्रेशन के सारे साइन एंड सिम्टम पेशेंट को हेल्थ टॉक में बताने होंगे। लो सॉल्ट इनटेक बोलना है पेशेंट को कि कम से कम सॉल्टी डाइट लें, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, योगा वगैरह अगर वो करेंगे तो उनको मेंटली और फिजिकली दोनों की तरफ से कह सकते हैं कि बेनिफिट मिलेगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितना फ्लूइड नहीं निकलना चाहिए बहुत ज्यादा फ्लूइड बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से वो फेंट हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं उन्हें, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है। अगर शॉक हो जाएगा तो उनकी डेथ इजिली हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायबिटीज इंसिपिडस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी पीपीटी समझ आ रही है, नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, और ऑनलाइन क्लासेस का मजा लीजिए। बाय बाय।